इस जगह की दिव्यता ऐसी है कि मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है कि जब हम ध्यान की प्रक्रिया में उतरते हैं तो ध्यान की प्रक्रिया में जाने के पहले ऐसा लगता है कि ज़िंदगी सही है, नॉर्मल है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। तो विचारों का एक ऐसा मंथन चलना शुरू होता है जिसमें लगता है कि बहुत भंवरचाल हो रहा है, बहुत हलचल होने लगती है, बहुत डिस्टर्बेंस पैदा होने लगता है। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? इसका मतलब इसके बाद क्या होता है और ये जो हलचल पैदा होती है उसका मतलब क्या है? तो मैं ये जानने की कोशिश करता हूँ। जी, जब ध्यान की प्रक्रिया की शुरुआत होती है तो ध्यान की प्रक्रिया की शुरुआत ऐसी है जबकि आप जैसे ही आप ध्यान में उतरते हैं और ध्यान की शुरुआत जैसे ही आप करते हैं आपके मन में बहुत तरह की हलचलें शुरू हो जाती हैं। ऐसी बातें सामने आने लगती हैं जिसको बहुत साल पहले आप भूल चुके हों। यानी ऐसा महसूस होता है जैसे कि गड़े मुर्दे को उखाड़ दिया गया हो और पुरानी यादें फिर से ताजा हो गई हों। तो उसके कारण से बहुत सारे लोग विचलित हो जाते हैं और फिर ध्यान रोक देते हैं या ध्यान नहीं करते हैं, क्योंकि उनको लगता है ध्यान से पहले वो ज़्यादा शांत थे और ध्यान के बाद ज़्यादा हलचल शुरू हो गई है। लेकिन यहाँ एक छोटी सी समझने की बात है, जैसे आपके पास दूध है या दही है, आप चाहते हैं उस दूध या दही से मक्खन निकालना, तो आपको ढेर सारा हलचल करना पड़ेगा, यानी कि दूध को मथना होगा। और जब दूध की मथाई आप शुरू करेंगे तो दूध के कण-कण में, उस दही के कण-कण में हलचल शुरू हो जाएगी। अगर कोई दूध के मंथन की प्रक्रिया को बंद कर दे, रोक दे, तो इसका मतलब कि अब मक्खन नहीं निकलेगा। लेकिन अगर उसे करते रहे तो धीरे धीरे मक्खन जरूर निकलेगा। ये जो मक्खन है वही परम सत्ता है, परम सत्य है, सार है उस दूध या दही का जिसकी तलाश थी, जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसी मक्खन से फिर बाद में घी भी तैयार होगा जिसकी कोई एक निश्चित उम्र नहीं है। तो यहाँ ध्यान की प्रक्रिया क्या कहती है कि ध्यान की प्रक्रिया में जैसे इंसान उतरता है उसके मस्तिष्क में एक हलचल समझ जाता है, यानी कि वो मंथन करना शुरू कर देता है। और जो मंथन करना शुरू करता है, इस मंथन से ही अनेक जो विचारों का भंवर जाल चल रहा है, बवंडर चल रहा है, चक्रवात चल रहा है ध्यान के दौरान, ध्यान की शुरुआत के दौरान, उसी चक्रवात से एक सार निकल कर सामने आएगा, एक ज्ञान निकल कर आएगा जो परम सत्ता का ज्ञान है, वही सच्चा ज्ञान है, वही जीवन का सार है, वही सार तत्व है। और उस सार तत्व को प्राप्त होने के बाद पता चलेगा कि हमें मक्खन की तलाश थी, जो आनंदपूर्ण मक्खन है जिससे जीवन का कल्याण हो सकता है। सारी समस्याएं, सारी दुविधाएं, सारे मन में उठने वाले विचार, सारी शंकाएं सब मिट जाएंगी और उसके बाद परम शांति, परम आनंद की प्राप्ति होगी। लेकिन इस प्रक्रिया से, जैसे दूध के मंथन की प्रक्रिया से दूध को गुजारना ही पड़ेगा, उस प्रक्रिया को रोकना नहीं पड़ेगा अगर हमें मक्खन चाहिए तो, वैसे ही ध्यान के माध्यम से हमें भी ध्यान के में उतरकर मंथन करना होगा और उसमें वो हलचल होंगी और उस हलचल के बाद हमें जो सार तत्व की प्राप्ति होगी, परम ज्ञान की प्राप्ति होगी, वही ज्ञान है जो जीवन के सारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तकलीफ़ों को दूर कर सकती है। इसलिए जब ध्यान में आप उतरें तो इस तरह के विचार उठ रहे हों, तो प्रत्येक इंसान के साथ ऐसे विचार उठते हैं, उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। बस आप समझ लें मंथन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये एक प्रक्रिया ही है, ये एक प्रक्रिया है, ये एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया से सभी को गुजरना पड़ेगा और जो कोई भी इस प्रक्रिया से गुजरता है उसको ही वो परम सत्ता का सार प्राप्त होता है, परम ज्ञान प्राप्त होता है जी। तो ये होता है सबके साथ में। तो इससे आप रुके नहीं। अगर आप मंथन रोक देंगे तो आपको मक्खन नहीं मिलेगा, वैसे ही अगर ध्यान रोक देंगे तो परम ज्ञान नहीं मिलेगा। वाह, मंथन से मक्खन, हाँ, और ध्यान से परम ज्ञान, परम ज्ञान मिलेगा। ये तभी संभव हो पाएगा, उसे ना रोके।